हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अपना क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रोहन कुमार। आप लोगों को एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बीपीएससी का एग्ज़ाम, और इनको देखते हुए हम जो है आपको शॉर्ट टाइम में जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोगों को जो है ये जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो है हम लोग जो है लगभग पीडी का जो है कितने सीरीज हैं, लगभग आपको 15 सीरीज है, लगभग 750 क्वेश्चन है जो कि हम हर दिन आपको दो दो सेट करवाएंगे, जिससे जल्द ही ये क्या होगा, एडिटोरियल का सेट क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आप न्यू बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत है जो कि कम टाइम में कराए, ना कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और हम आप स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया? ये आपको पता होना चाहिए। ये इनका जो आयोजन हुआ, ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में इनका आयोजन किया गया। क्वेश्चन दूसरा, यूरोप में के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो विवाटेक में जो कंट्री ऑफ द जो है ईयर से सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी, यह किसे किया गया था? भारत को सम्मानित किया गया। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, तो आप देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन का अधिकतम स्कोर बनाया? वह कौन सा देश बनाया? 498 रन का अधिकतम स्कोर जो है वह जो है इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा, 15 से 17 जून को एससीओ क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचा के बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इन बैठकों का मेजबानी जो करेगा वो ऑप्शन सी, भारत जो है इन देशों का मेजबानी करेगा। 5 नंबर क्वेश्चन, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किस 2 स्थानों से शुरू की जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए, यह जो स्थान से शुरू की जाएगी यह कोयम्बटूर से सिडनी के बीच, इस तरह से, ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जून 2022 में ड्रोन नीति मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रोन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा 100% एलपीजी जो है, यही जो दिया गया, मतलब धुआं मुक्त स्टेट जो बना वह कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की पहली राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो यह कहाँ किया गया था? धर्मशाला में किया गया। किस जगह किया गया था? ऑप्शन डी, धर्मशाला। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन सा सदस्य शामिल था? तो ये कौन कौन से सदस्य शामिल है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम या फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? तो यह फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला राज्य जो है वह कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक राज्य रहा। कौन सा राज्य रहा? तो कर्नाटक रहा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कह रहा है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय संग्रहालय और जीएसटी जो है वह संग्रहालय का जो घोषणा जो स्थापित किया गया वह किस में किया गया? ऑप्शन डी, गोवा में किया गया। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? वह जो बना है वह कौन सा राज्य बना? ऑप्शन ए, गुजरात, ये पहला राज्य बना। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा उड़ीसा में चांदीपुर
पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो वह बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ का नए अध्यक्ष जो है वह किसके द्वारा था, समीर बी कामत के द्वारा बनाया गया, जबकि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो है के पी सोमनाथन के है। 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किया गया अग्निपथ का संबंध किससे है, सेना भर्ती में, जो तीनों सेना में जो भर्ती की जाएगी इनसे संबंध है, ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहला भारोत्तोलक कौन बना, तो यह स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारोत्तोलक जो बना गुरु नायडू सेनापति, ऑप्शन डी। चलिए ना देरी को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 15 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा, हाल में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है, तो इसमें देखिए हाल में जो नियुक्ति में ये सम्मिलित है तो इनमें से कितने हैं, सभी, ऑप्शन डी है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, रवाब फातिमा जो है संयुक्त राष्ट्र के अपर महासचिव हैं, जबकि हमाजा अब्दी बेर जो है सोमालिया के प्रधानमंत्री बने। चो सोल हुई जो है उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बना है, वो कौन बनी, चोल सो हुई। इस तरह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन करा, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 से कौन सा कथन सही है। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, जबकि प्रतिस्पर्धा में भारत का कौन सा स्थान है, 37वां स्थान है। यहां से भी एक लाइन में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, 37वां, और प्रथम स्थान किसका है, डेनमार्क। इस तरह ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा में स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए कौन सा कोविड-19 का वैक्सीन को मंजूरी दिया है, एनाकोवैक्स। कौन से वैक्सीन को मंजूरी दी है, वो किस वैक्सीन का नाम क्या है, एनाकोवैक्स इस वैक्सीन का नाम है। इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा कितना हो गया, 17। अब 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। समुद्री तत्वों के प्रबंधनों के लिए राज्य सरकार ने बीच बीगल्स ऐप्स को लॉन्च किया, वह कौन से राज्य के द्वारा किया गया था, ये गोवा सरकार के द्वारा, गोवा राज्य के द्वारा किया गया। चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 22वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा का संबंध किससे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आईफा का संबंध क्या है, बेस्ट अभिनेता जो है वह कौन है, बेस्ट अभिनेता कौन है, तो आपको पता है बेस्ट अभिनेता जो है वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल है। ये भी आपको पता है विक्की कौशल जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, और सबसे अभिनेत्री जो है कृति सैनन है, और सबसे निर्देशक जो है वह शेरशाह सूरी के जो है विष्णुवर्धन है, और सबसे फिल्म जो है वह शेरशाह सूरी है। इस तरह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए ये चारों का चारों ऑप्शन जो है 19 नंबर का क्वेश्चन का सही है। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, जून 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया, वह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, मिताली राज। कौन है, तो मिताली राज इज द करेक्ट आंसर जो है वह कौन है, ऑप्शन बी। 21 जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप जो है वह किसके द्वारा जीता गया, तो ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया। 22 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा, लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 को मैक्स वेरस्टोपेन को दिया गया, जबकि लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो एलोन थॉम्सन को हेरो के द्वारा दिया गया, जबकि ऑप्शन सी लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेन फुटबॉल टीम को दिया गया। इस तरह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में पहली नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया। 23 का क्वेश्चन करा, दुनिया में जो है पहली नैनो यूरिया जो है संयंत्र की जो स्थापना किया गया वो कहां किया गया, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी गुजरात में किया गया।
14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल्स एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया, उसे किस व्यक्ति को सम्मानित किया था? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो है नवाज सिद्दीकी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को स्थापित किया जाएगा? तो लिक्विड जो है मिरर टेलीस्कोप की स्थापना जी किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो हुआ था वो ऑप्शन ए पंचकुला हरियाणा में हुआ था और सबसे पदक भी जो है वो पंचकुला हरियाणा को ही मिला था। तो 26 हो गया। अब हम 27 में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल का यूज किया था? वह कौन सा राज्य है? 27 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन डी, ये आंचल योजना की शुरुआत जो है वह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है निम्न कौन से युग्म सम्मिलित है? ये सभी का सभी जो है युग्म जो है सम्मिलित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 28। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आयोजित आईपीएल खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? तो आपको पता है कि इस बार का जो आईपीएल है वह गुजरात टाइटल के द्वारा जीता गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरुआत किया गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जो है वह बेंगलुरु में शुरुआत किया गया। 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक लॉन्च किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया? 31 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए IMF हैदराबाद के द्वारा ऐसा किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, स्विट्जरलैंड को लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया? तो ये 32 का जो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 32 के बाद क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थक पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना को राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया था? वह किसके द्वारा किया गया था? 33 नंबर का जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन होगा? नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाते हैं। इनका थीम है पृथ्वी की केवल एक पृथ्वी। जो हमारा क्या है, केवल एक ही पृथ्वी है और उनका सुरक्षा करना जरूरी है। तो ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? वह 35 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मगही परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो 36 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, ये जो होगा कौन सा होगा? मेघालय हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कितना हो गया? 36 तक हो गया। तो हम 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा देश में सबसे बड़ी जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है? तो देखो, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में ये टाटा के द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? टाटा के द्वारा की जा रही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन करा, हाल में ब्लू ड्यूक किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई को घोषित किया गया? तो यह जो घोषित किया गया वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए सिक्किम राज्य के द्वारा घोषित किया गया। 39 क्वेश्चन को रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द
एनवायरमेंट्स आंदोलन की शुरुआत किया गया था? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 का संबंध कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संगठन का गठन कहां किया गया? 41 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए, नई दिल्ली में इनका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के बरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 केजी कोकीन बरामद किया? तो इस तरह से इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में ऐसा हुआ है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन राज्य है, वह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन राज्य है, यह बिहार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24वां डेफलिम्पिक्स 2021 का संबंध किससे, 22 का संबंध किससे है? तो इस तरह से इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 44 के बाद हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश में पहला रेडियो चैनल अक्ष का किस शहर में उद्घाटन किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए, नागपुर में ऐसा किया गया। कहां किया गया? ऑप्शन ए, नागपुर में किया गया। तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? हरियाणा के द्वारा जीता गया। 46 का बी। 47 का क्या कहता है 48वां ला रेडियो इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो होगा वह कौन सा होगा? डी गुकेश के द्वारा होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन का ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया गया? तो शुद्ध हरित हाइड्रोजन का जो उद्घाटन किया गया यह जो है असम राज्य में किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 को मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वह कहां किया गया था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई में ऐसा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? यह बना मुंबई जो है, सॉरी आगरा जो है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से 15 क्वेश्चन आप लोगों का पूरा हो गया। इसी तरह जो है आपको सेट 2, सेट 3, सेट 4, 15 तक मतलब आपके 10 डेज के अंदर करवा दिया जाएगा और जल्दी से आप इसको बार बार रिवीजन के तौर पर देखेंगे और जिससे आपको ये किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम के टाइम में आपकी ये क्वेश्चन आपके सामने से गुजरा होगा और एग्जाम के टाइम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर।